क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आपके यहाँ कुछ वार्ड हैं, 8-10 वार्ड है, उन लोगों का गंभीर आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप उन लोगों के फर्जी साइन करके और लोगों का कॉलोनी रिजेक्ट करवाएं, क्या कहें? बोलते हैं कि हम लोग 12 गो हैं, कहते हैं कि हम 12 गो। अभी उस दिन 6 नंबर वार्ड का स्टेटमेंट आया था आप ही के चैनल्स के द्वारा कि हम लोग 12 गो हैं। मुखिया जी हम लोग का कमीशन देने के लिए बोले थे तो हम लोग साइन किए कार्यकारिणी का, बोलिए तो ऐसा कहाँ नियमावली है। चाहेंगे चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना पे भी उन लोगों का डायरेक्ट आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि मुखिया के पति राहुल शाह का कहना है कि आप जनता से पैसा वसूलिए, जो भी लाभुक हैं उन लोगों से पैसा लीजिए, क्योंकि आप चुनाव जीते हैं तो खर्चा हुआ है, ये है वो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने ऐसा बात नहीं कहा है? हम इस तरह की बात क्यों बोलेंगे? वो तो बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नहीं, दिखाइए रिकॉर्डिंग। जो आपने महेश सिंह का आपने अभी चर्चा किया, चूँकि उनकी भी चर्चा आ रही थी, कौन है महेश सिंह जो आपसे इतना लगाव रखते हैं और आपके पक्ष में उन लोगों के साथ लड़ाई करते हैं? ये उन लोगों का कहना है कि महेश सिंह उनके सपोर्टर हैं और महेश सिंह उनके साथ रहते हैं और उनके पक्ष में हम लोगों से लड़ाई करते हैं। यथावत क्या है, सच्चाई क्या है, क्या कहना चाहिए? ये मेरे मित्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टीचर है। तो इस वक्त अभी पश्चिमी बगुरा पंचायत में है और जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो इसके पहले हम दिखा रहे थे, ये जितने भी वार्ड के यहाँ के वार्ड 17 वार्ड है, यहाँ पे पश्चिमी बगुरा पंचायत के कुछ वार्ड लोगों के द्वारा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि जो मुखिया पति हैं राहुल शाह, वो फर्जी हस्ताक्षर करके, फर्जी साइन करके और लोगों का कॉलोनी रिजेक्ट करवाए हैं, या और भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इन पे, जिसकी पुष्टि करने के लिए, चूँकि निश्चित तौर से इनसे पुष्टि करना हमारा ज़रूरी था, चूँकि बिना पुष्टि किए किसी खबर को हम दिखा नहीं सकते हैं। सच्चाई क्या है हम जानना चाहेंगे। राहुल जी अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि मुखिया पति हैं। क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आपके यहाँ कुछ वार्ड हैं, 8-10 वार्ड है, उन लोगों का गंभीर आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप उन लोगों के फर्जी साइन करके और लोगों का कॉलोनी रिजेक्ट करवाएं, क्या कहेंगे? ऐसा तो कोई बात नहीं है, हम फर्जी साइन क्यों लोग करेंगे? ये सब काम मेरे पूर्व मुखिया जो पार्वती देवी पति राजकुमार जी थे वही करते हैं। उन पर पूर्व वार्ड के अभी जांच चल रहा है, बाढ़ वाला हुआ है जांच, उसमें सारे मुखिया जी लोग का सारे वार्ड लोग का मुखिया जी साइन करवा लिए हैं। 1 से 10 तक बाढ़ घोषित था, वो दूसरे भी पंचायत में किए हैं, जो कि वार्ड लोग साइन नहीं किया है, उन लोगों का सिग्नेचर अपने से कर दिए हैं, मोहर मार दिए हैं। आज जिस समय का ये बात है, जनवरी फरवरी या मार्च का बात है, ऐसे ही कुछ, तो उस समय ये लोग आवेदन दिए थे। तो उस समय पूर्व मुखिया पार्वती देवी के टाइम में एक अरुण जी आवास सहायक थे, शायद जगदीशपुर के थे, वही उनसे मिलकर वो लोग साइन किए हैं पूर्व मुखिया के। हम इस तरह का क्यों करेंगे? हमारा क्या ज़रूरत है इस तरह का काम करने का? अच्छा, आप वार्ड सदस्य आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप उन लोगों पे FIR करिएगा, उनके साथ मारपीट करिएगा और गुंडों को साथ में लेकर चलते हैं, दादागिरी करते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उन लोगों का कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरासर गलत बात है। वार्ड सदस्य कुछ लोग हैं, ये लोग बोलते हैं कि आप जो भी काम कराइए हमको 20% कमीशन दीजिए। बोलिए कि 20% कमीशन देंगे इनको तो काम अच्छा कहाँ से होगा? ये लोग का साथ निश्चय अभी नहीं पैसा आया हुआ है, आगे सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी साथ निश्चय के बारे में। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग वार्ड जीते हैं तो कुछ नहीं, बोलते हैं कि हम लोग 12 गो हैं, कहते हैं कि हम 12 गो। अभी उस दिन 6 नंबर वार्ड का स्टेटमेंट आया था आप ही के चैनल्स के द्वारा कि हम लोग 12 गो हैं। मुखिया जी हम लोग का कमीशन देने के लिए बोले थे तो हम लोग साइन किए कार्यकारिणी का, बोलिए तो ऐसा कहाँ नियमावली है। कार्यकारिणी का साइन, ये लोग मीटिंग हुआ, फोटो है बड़ी दुर्गा जी के प्रांगण में जो सामुदायिक भवन है, वहाँ पर वार्ड लोग का 9-10 वार्ड लोग का मुखिया जी के साथ हम भी हैं उसमें फोटो में। फ़ोटो है वहाँ का 3-4 फ़ोटो जो हम आपको देंगे, और वो लोग साइन भी किए हैं। ये लोग हंगामा कर रहे हैं। जो उप मुखिया है मेरे, वो पूर्व मुखिया के सपोर्ट के आदमी थे, वही उनको सपोर्ट किए थे और लॉटरी सिस्टम से वो जीते हैं। क्या है कि कुसुम देवी पति कश्यप सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे उप मुखिया का, तो लॉटरी में जीते हुए हैं। 9 वोट उनका पड़ा, 9 वोट उनका पड़ा। अच्छा, जानना चाहेंगे चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना पे भी वो लोगों का डायरेक्ट आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि मुखिया के पति राहुल शाह का कहना है कि आप
जनता से पैसा वसूलिए, जो भी लाभुक हैं उन लोगों से पैसा लीजिए, क्योंकि आप चुनाव जीते हैं तो खर्चा हुआ है, ये है वो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने ऐसा बात नहीं कहा है? हम इस तरह की बात क्यों बोलेंगे? वो तो बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नहीं, दिखाइए रिकॉर्डिंग। जनता के साथ चलिए, हम जनता में घुमाते हैं। 250 के लगभग लाभुक लोग हैं। अगर मेरा वो लोग बोल देंगे या कहीं ऑडियो या वीडियो हो तो हमको दिखाए वो चीज़ को। कहीं ऑडियो या वीडियो हो मेरा पैसा लेने का, बात करने का, कि पैसा हम बात किए हैं कि पैसा इतना चाहिए। मेरे पंचायत में जाकर आप घूमिए, जनता से बात कीजिए, लिस्ट ले लीजिए, पूछिए कि क्या मुखिया जी आपसे बोले हैं पैसा के लिए। अच्छा, ब्लॉक में लड़ाई झगड़ा का क्या मामला है? जो बोल रहे हैं लोग कि सीसीटीवी में भी वो रिकॉर्ड होगा। हाँ, ये देखिए बात वो लोग गलत बोल रहे हैं। लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा बात नहीं हुआ था। वो लोग महेश सिंह से थोड़ा सा उलझा गए थे, इसलिए कि देखिए जब आवास सहायक मंजीत जी थे यहाँ पर, अभी 10 रोज़ का बात है, 15 रोज़ का, तो हमारे ऑफिस में आए। हम बोले कि आइए थोड़ा सा वो जो जिनका काम है वो काम कीजिए, फ़ोटो खींचना खींचिए। तो बोले कि ठीक है। तो हम देखे कि पूर्व में 19-20 का एक लाभुक है, मेरे ही बगल में, मेरा 9 नंबर वार्ड में घर हुआ, और वो 8 नंबर में है, मोहम्मद मुस्लिम पिता शौकत अली। तो उनका राजकुमार रीजन में एक केस चल गया है दूसरे पंचायत में। वो आईडी पूरा हम उनको दिए, कंप्लेन भी दिए, जिसमें मनोज राम थे आवास सहायक, उस समय दिए हम। तो ना जाने क्या किए क्या नहीं, बोले कि पटना गया हुआ है, मामला वहाँ से सुधार होकर आएगा। अच्छा, जो आपने महेश सिंह का आपने अभी चर्चा किया, चूँकि उनकी भी चर्चा आ रही थी, कौन है महेश सिंह जो आपसे इतना लगाव रखते हैं और आपके पक्ष में उन लोगों के साथ लड़ाई करते हैं? ये उन लोगों का कहना है कि महेश सिंह उनके सपोर्टर हैं और महेश सिंह उनके साथ रहते हैं और उनके पक्ष में हम लोगों से लड़ाई करते हैं। यथावत क्या है, सच्चाई क्या है, क्या कहना चाहिए? ये मेरे मित्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक टीचर है और पेशे से टीचर भी हैं और एक छोटा मोटा बिजनेसमैन भी हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है महेश सिंह में। कोई अगर दबंग आदमी होते तो थाना पर इनका FIR जरूर 2-4 हुआ होता। वहाँ पर कोई ऐसा बात है नहीं। राहुल जी, जानना चाहेंगे, चूँकि निश्चित तौर से आपकी सरकार है, इस पंचायत के मुखिया आपकी पत्नी है और निश्चित तौर से आपकी पत्नी मुखिया है तो एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में आपकी पहचान है इस पंचायत में, अच्छे छवि के लोग जानते हैं। लेकिन इस तरह कुछ लोगों का, जो आपके वार्ड सदस्यों का जिस तरह का दिग्भ्रमित होना या अनाप शनाप बोलना, मीडिया के सामने कुछ और बोलना, लोगों से कुछ और बोलना, कहीं ना कहीं आपके लिए भी घातक हो सकता है। तो आखिर ऐसा कारण क्या हो सकता है? ऐसा क्यों कर रहा है? बता रहे हैं, कारण है। देखिए, पूर्व मुखिया हमारे पंचायत में 2016 से 21 तक 2 करोड़ रुपये घोटाला किए हुए हैं, वार्ड जोड़े मिलकर। इसका क्या प्रूफ है? ये सब मेरे पास पूरा प्रूफ है, एकदम 5म वित्त आयोग या 14 वित्त आयोग या मनरेगा और 7 नीचे वार्ड लोग का, जो 7 नीचे वार्ड लोग कुछ काम किए उसी पर उसने भी पैसा निकाले हैं। आपने जांच करवाने के लिए कहीं पे दिए हैं, आवेदन दिए हैं, मई महीना में भी दिए हैं DM साहब के पास, 1 नंबर वार्ड का, और एक 4 नंबर में चौतरा है हरेराम राय के पास, उसका भी आवेदन दिए हैं, और इधर भी आवेदन दिए हैं, जो कि 13 नंबर वार्ड में एक ही योजना का 7 निश्चय से भी पैसा निकाला गया और मुखिया जी 5म वित्त से भी पैसा निकाले हैं, 14वां वित्त से भी। और वो भोला महतो जो वार्ड है, उनके पति का नाम है भोला महतो, पत्नी का नाम है एतवारो देवी है, ऐसा ही कुछ नाम है उनका। तो बताइए कि वो लोग बोलते हैं कि आप लूटे हैं, आप ही लूटिए, उस तरह का। इस तरह का हम काम नहीं करेंगे, नहीं लूटेंगे, नहीं लूटने देंगे। पब्लिक इतना वोट दिया है, कुछ सोच समझ गए कि ये लूटेंगे नहीं, अच्छे परिवार से आते हैं, बेदाग ये आदमी है, इनका बैकग्राउंड अच्छा है, ये नहीं। योजना में गड़बड़ी की बात बोल रहे हैं लोग कि जो भी आपने काम कराया है फेफर ब्लॉक का, उसमें भी आपने कहीं ना कहीं धांधली किया है, ऐसा इन लोगों का कहना है। कुछ दृश्य भी दिखा रहा था लोग रोड सड़क के, जो मैंने दिखाया, हालांकि उसमें क्या एस्टिमेट है, क्या सच्चाई है, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लोगों का कहना है कि ढलाई पर ही फेवर ब्लॉक बिछा दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें रिकॉर्ड देखा जाए 10 बरस के अंदर, 15 बरस के अंदर वहाँ पर काम हुआ हो तो हम पर FIR किया जाए, ये हम कानूनन दंड सहने के लिए तैयार हैं। या नहीं हुआ हो तो उन लोग पर इस तरह का बोली जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग पर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं कि काम कराएं जब तक ठीक है, आप 20% हमको कमीशन दीजिए। 20% हम बोलिए तो कि कमीशन हम दें, तो काम बोले इस तरह का कि 80 mm के ईटा का एस्टिमेट है तो आप 60 mm बिछाइए, कहें कि इस तरह का काम हम नहीं करेंगे। हम बेदाग छवि के इंसान हैं, हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे?
इन लोग का दोनों वार्ड का कहना है कि हम लोग का 20% कमीशन दीजिए। बताइए 3 महीना काम हुआ, आज ये लोग कह रहे हैं कमीशन का बात करते थे बीच में। एक बार आपके मीडिया चैनल के माध्यम से भी हुआ है कि हमको कमीशन चाहिए, बोले थे मुखिया जी कमीशन। पवन बाबू बोले थे जो 6 नंबर वार्ड के पति हैं, रोड पर आप ही के चैनल से स्टेटमेंट दिए थे और बोल रहे हैं कि मुखिया जी 30,000 आवास में ले रहे हैं। अगर कहीं मेरा ऑडियो वीडियो 30,000 का है तो हम पर उचित दंड दिया जाए, नहीं तो उन लोगों को दंड दिया जाए। कानून से हम आग्रह करेंगे डीएम सर से, बीडीओ सर से कि उन लोगों का दंड दिया जाए। इस तरह का वो लोग देखिए 7 निश्चय में कहीं सरकार देगा फंड तो वो लोग काम कराएंगे। अब बोलते हैं कि मुखिया जी आपका सिस्टम से या 15वीं से काम है तो हमको कमीशन दीजिए। ये कहाँ की बात है? हम नहीं, एकदम जायज़ काम करेंगे। हमको चाय भर बचे ना बचे कोई मतलब नहीं है। एस्टीमेट 6 इंच का मिट्टी का मिलता है, कहीं कहीं पब्लिक का ज़्यादा देना पड़ता है। जाकर वहाँ जनता से पूछिए, जहाँ काम हुआ है 16 नंबर वार्ड के घर है बगल में, वहाँ पर पूरा जनता से पूछिए, चलिए मेरे साथ और पूछिए कि काम कैसा हुआ है वहाँ जिसके घर के आसपास में काम हुआ है। यानी कि ये सब कमीशन के लिए जितना भी झोल है ये सब कमीशन की लोग बात बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं हम वार्ड जीते हैं, हम लोग नहीं कमाएंगे। अरे तो वार्ड जीते हैं, चाहे हम मुखिया जीते हैं, मुखिया पति हैं, तो हम मुखिया को बिजनेस बना लें कि मेरा बिजनेस हो गया मुखिया ही। आप वार्ड का बिजनेस बनाइएगा। हमको अगला बार जनता जो इच्छा हो सो करेगी, लेकिन नहीं लूटेंगे, नहीं लूटने देंगे, ये मेरा वादा है। इसी कारण इतना वोट मिला है, इतना वोट, बहुत ज़्यादा वोट मिला है सुनामी की तरह। तो बोलिए कि हम क्या करें। चलिए, तो आप देख रहे थे इस वक्त हमारी बात हो रही थी, राहुल गुप्ता जी हैं और इनकी पत्नी यहाँ पे मुखिया है। हालांकि जिस तरह का वार्ड सदस्यों के द्वारा इन पे दोषारोपण लगाया जा रहा था, मैंने तमाम बातों की पुष्टि की, लेकिन इन्होंने तमाम चीज़ों को खंडित किया और इनका कहना है कि ये जांच का विषय है, जांच किया जाए या फिर वहाँ के आम पब्लिक से पूछा जाए कि सच्चाई क्या है। धरातल पर काम जो दिख रहा है वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं, वहाँ की जनता बताएगी। एस्टीमेट लोगों ने देखा नहीं, लेकिन बात कर रहे हैं एस्टीमेट की कि गलत काम हुआ है। यदि एस्टीमेट में जो योजना होती और उसके बाद काम गलत होता तो एक बात होती, लेकिन उन लोगों को तो एस्टीमेट पता भी नहीं और कह रहे हैं कि काम गलत हुआ है। ये देखने की चीज़ है। क्या कहेंगे मुखिया जी? देखिए, ये जितना मामला उठा है, पूर्व मुखिया पति पार्वती देवी के पति राजकुमार जी हैं, कुछ और उन लोग के साथ है, राजनीतिक करने वाले हैं। ये लोग अपने सोचते हैं कि नया वार्ड, ये नया लड़का है, ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इनको तंग किया जाएगा तो मेरा किया हुआ जो भी काम है घोटाला वो नहीं खोजेंगे, नहीं जांच करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम करेंगे जांच, टोटल उनको योजना में जांच करेंगे। उसने 7 निश्चय से काम हुआ है तो पैसा निकाल लिए हैं, फिर पंचम से भी पैसा उसी पर निकाल लिए हैं। और नली भी पुराने जो नली है, नया नली का पैसा निकाला गया है, वहाँ पर सीमेंट हटाकर झाड़ लिया गया है और नया नली का ये लोग पैसा निकाले हैं। पेपर पर काम हुआ है 80%। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, अनुरोध कर रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुँचे और मेरे पंचायत का टोटल जांच हो, पंचम 14वीं और मनरेगा ये सब जांच हो। हम आपसे आग्रह करेंगे, मेरे पास टोटल कागज़ है और सरकार के पास भी कागज़ है। हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर जांच हो। मुखिया जी, एक इल्ज़ाम आप पे और लगाया जा रहा है कि राहुल गुप्ता के द्वारा वार्ड लोगों को कहा जा रहा है कि आप वार्ड है कि क्या है, मतलब उससे नहीं है, आपको किसी भी तरह का हम नहीं जानते हैं, आप लोग जाइए बाहर कमाइए खाइए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इस पे आप क्या कहें? देखिए, कुछ वार्ड लोग बेरोजगार हैं, ये हम देख रहे हैं। तो मान के चलिए वार्ड जीत गए तो आपको जीने के लिए परिवार है आपके साथ, बच्चे हैं पढ़ाई लिखाने के लिए, आप तो कोई गृहस्थी नहीं, खेती गृहस्थी नहीं कीजिएगा तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा ना, या बाहर जाइए घर पर आके कमाइए, कमाना पड़ेगा ना। आप वार्ड जीत गए तो क्या ये बिजनेस है आपका? लूटिएगा जनता को। इसमें इतना हमसे मांग रहे हैं कमीशन 20%, हम वार्ड जीते हुए हम कुछ नहीं, तो ये बात अच्छा नहीं। हम बोले हैं किसी 2-4 वार्ड लोग को कि देखिए आप छोटे भाई की तरह हैं, आप मेरे परिवार हैं, आप कमाइए, इसको बिजनेस नहीं बनाना है हम लोग को। हम मुखिया बन गए, मुखिया पति हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बिजनेस बना लें मुखिया को? नहीं, मेरा साइड से बिजनेस भाई लोग करता है, चाचा जी करते हैं, मेरा बिजनेस है, उससे मैंने खर्चा पानी चलेगा ना, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है। आप बोलिए कि गलत बोले हैं हम थोड़े।
बिल्कुल सच्चाई है कि जो भी जनप्रतिनिधि है, जनता के पैसों को लूटने का आशय न बनाइए। सच्चाई है कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो करना ही होगा। जो भी पैसा आ रहा है वो आपके पंचायत के विकास के लिए आ रहा है, आपके वार्ड के विकास के लिए आ रहा है। यदि विकास पे कोई बात होगी तो निश्चित तौर से उस पर एक्शन होगा। अच्छा मुखिया जी, कार्यकारिणी की बैठक आप नहीं करते हैं, मनमानी तरीके से अपना काम करते हैं, इस तरह का आरोप है आपके वार्ड सदस्यों के द्वारा, तो आखिर कार्यकारिणी की बैठक करने में आपको परेशानी क्यों आ रही है? कार्यकारिणी का बैठक किए हैं पश्चिमी बबुरा के जो बड़ी दुर्गा जी के प्रांगण के पास सामुदायिक भवन है। इसका प्रूफ है आपके? हाँ है, फोटो है वार्ड लोग के साथ, मुखिया जी के साथ फोटो लगभग 10-11 गो 17 वार्ड है, तो उसमें आधा से बेसी वार्ड लोग का फ़ोटो है। और मेरी पत्नी मुखिया जो रीना देवी हैं उनका भी फ़ोटो है और मेरा भी साथ में फ़ोटो है, तो और सिग्नेचर भी है। हम यही जिलाधिकारी से कहना चाहेंगे और आवेदन भी डालेंगे कि इन लोगों का जांच किया जाए। ये लोग मेरे सामने साइन किए हैं, सिग्नेचर मोहर किए हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो जिस पर गलत हो उस पर उचित कार्रवाई किया जाए, कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। किसी को गलत को सही लोग साबित करने पर तुले हुए हैं। ये आग्रह करेंगे अपने जिलाधिकारी डीएम साहब से, राजकुमार सर से कि इस पर उचित कार्रवाई करें। ये आप देख रहे हैं राहुल गुप्ता हैं और इनकी पत्नी यहाँ पे मुखिया है, और जैसे कि आपने देखा तमाम बातों पे इन्होंने प्रकाश डाला। पूर्व मुखिया पे भी बहुत सारा इन्होंने दोषारोपण किया, बहुत सारी टीका टिप्पणी हुई। हालांकि सच्चाई मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इनके पास प्रूफ है। इनका कहना है कि हम जांच करवाना चाहते हैं, जिला प्रशासन इस पे एक्शन ले, जांच करे। यदि दोषी हम भी हैं तो हम पे भी कार्रवाई हो, या जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, मैं 16-17 में जो है शेड का निर्माण करवाया, पशुपालन का काम है मेरा। और मेरा मुखिया जी बोले कि हम आपका शेड जो है मनरेगा के द्वारा जो है वो हम आपको बनवा देंगे। तो हम बोले कि सर हमको काम करना है, फॉर्मेलिटी तो करना नहीं है, हम अपने स्तर से बनाएंगे, आप हो सके तो इसको पास करा दीजिएगा। और मेरा आधार नंबर, पासबुक वगैरह सब कुछ ले गए, बोले कि एमबी बुक हो गया है, पैसा आ जाएगा। मैं अपना पैसा जो है अपने पैसे से शेड का निर्माण करवाया, और हमको एक भी पैसा मिला नहीं, मेरे खाते में एक भी पैसा नहीं आया। और हमको पता अब जाके चला कि आपका शेड का तो पैसा निकल चुका है। यहाँ से देख लीजिए कि एक भी रोड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। कौन मुखिया बना रही है? ये पार्वती देवी, राजकुमार, राजकुमार पति हैं उनका। उसके बाद में देखिए कि यहाँ तक रोड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। पूरा इस पर रोड से लेके यहाँ तक बनाना था, रोड से पूरा दुर्गा जी से लेकर के यहाँ महावीर जी तक बनाना था। आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आपके चूँकि पश्चिमी बबुरा पंचायत के कुछ ग्रामीण थे, उन लोगों का कहना है कि बहुत सारे कार्य अधूरे छोड़ दिए हैं। कौन मंदिर से मिलवाना था रोड, उस पर भी शायद आप पैसा निकाल लिए हैं। एक सज्जन मिले थे, वो बोल रहे थे कि मवेशी का शेड मेरा था, उस पर 81,500 रुपये निकाल लिए हैं। क्या मामला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?